हेलो बच्चों, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट 2 गीत लेसन के भाषा बिंदु का जो है भाषा बिंदु की जो है क्लास हम लोग आज करेंगे। पार्ट 2 में जो भाषा बिंदु दिया है वो है चौखट में दिए गए मुहावरे कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो और विकारी शब्द लिखो। ठीक है, मतलब ये जो मुहावरे और कहावतें दिया उसका वाक्यों में प्रयोग करके उसका विकारी शब्द जो है हमें बताना है। ठीक है, अभी जैसे कि मुहावरे और कहावतें क्या होती है, बहुत से लोग सोचते बच्चे जानते हैं कि मुहावरे और कहावतें एक होती है, लेकिन मुहावरे और कहावतें दोनों अलग होती है। कहावतें होती है जो कही गई बातें होती है, ठीक है, और ये कहावतें जो होती है लोगों के द्वारा प्रचलित होती है। और जो होता है ये बंधा वाक्य होता है जो जिसमें जो है कोई अनुभव होता है या तथ्य की बात जो होती है, कोई अनुभव या किसी तथ्य की बात जो है जिसमें जो कोई तथ्य या अनुभव की बात जो है संक्षेप में कही जाती है कहावतों में। ठीक है, इसे जो है मसाल भी कहा जाता है, इसका एक नाम मसाल भी है। और जो मुहावरा होता है, मुहावरा जो होता है ये जब कोई वाक्य, ठीक है, अपना जो सामान्य जो उसका अर्थ होता है, जो उसका सामान्य अर्थ होता है वो उससे छोड़कर एक विशेष अर्थ को जो में जो है रूढ़ा हो जाना, मतलब उसको आधारण कर लेती है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, और एक बात का और याद रखना, मुहावरे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कहावतें जो होती है बड़ी होती है। ठीक है, और मुहावरे अगर हम देखेंगे, मुहावरे अधिकतर जो होते हैं मुहावरे उसके जो लास्ट में जो होता है इसकी पहचानने की एक जो बोला जाता है पहचानने का जो लुक क्लू है वो है ना। लास्ट में मुहावरों में अक्सर जो होता है कि 99 या 89% कहा जा सकता है कि ना लगा होता है। ठीक है, आइए हम फिर एक एक करके मुहावरे देखते हैं और उसके जो है हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है बहती गंगा में हाथ धोना। अब बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है, तो इसका जो पहला बहती गंगा में हाथ धोना मैं डायरेक्ट अर्थ लिखती हूँ। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अप्रत्याशी। ठीक है, अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, ठीक है, अप्रत्याशित लाभ होगा इसका। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। अगर इसका वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार बनेगा कि तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, आजकल तुम्हारे पिताजी जिलाधीश हैं। ठीक है, ऐसा कहे रमेश, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं राम तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो क्योंकि आजकल जो है तुम्हारे पिताजी जिलाधीश हैं। तो इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से बनता है। अब जो हमारा सेकंड है सेंटेंस, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये जो हमारा पहला था वो मुहावरा है। ठीक है, अब ये जो हम लोग खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये जो हमारी कहावतें लोगों के द्वारा बोलते हैं ना, अरे इतना मेहनत किया और कम लाभ जो है लाभ हुआ, तो लोग कहते बोलेंगे अरे जैसे कहावत हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका जो हमारा अर्थ होगा सेकंड का वो ये रहेगा कि कठिन परिश्रम का अल्प परिणाम। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, और इसका वाक्यों में प्रयोग जैसे कि मैंने आपको बताया उसी प्रकार से कि रमेश दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी उसे जो है द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा है। ठीक है, अभी उसके बाद थर्ड हमारा है घमंडी का सर नीचा। अब घमंडी का सर नीचा
इसका जो अर्थ होगा हमारा कि घमंडी कभी सफल नहीं होता। क्या होगा? घमंडी कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, कि जो घमंडी लोग होते हैं वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब घमंडी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि प्रद्युमन अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें करता था। परीक्षा परिणाम आया तो पता चला कि वह अनुत्तीर्ण हो गया। सच है कि घमंडी का सर नीचा होता है। ये जो है हमारा एक कहावत है, घमंडी का सर नीचा, ये कहावत है। ठीक है, और ये जो हमारी क्या थी, ये कहावत है, और ये जो हमारा क्या था, मुहावरा था। ठीक है, खोदा पहाड़ा निकली चुया भी मुहावरा है, और जो है हमारा ये भी। अब अभी ये जो है फोर्थ वाला, चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी। अब चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी जो है, इसका अर्थ होगा अपने अपने सामान की रखवाली करना। ठीक है, अपने अपने सामान की रखवाली करना। ठीक है, अब अपने अपने सामान की रखवाली करना। अब यहाँ पे ये जो हो आएगा कहावत है, अपने अपने सामान की रखवाली करना। तो यहाँ पे ये इसका अर्थ हुआ कि चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी, मतलब कहावत है, तो इसका क्या आएगा, अपने अपने सामान की रखवाली करना। इसका वाक्यों में प्रयोग अगर हम लेंगे तो यात्रा में हमें अपने सामान की रखवाली उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे चोरों की बारात में चोर अपने अपने होशियारी दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा हमारा आएगा दाल में काला होना। अभी इसका बहुत इजी है कि क्या होगा दाल में काला होना, मतलब सक्का होना। ठीक है, अब इसका वाक्यों में अगर हम प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, पुलिस धर्मेंद्र के घर की तलाशी लेने गई है, अवश्य दाल में कुछ काला है। मतलब ये मुहावरा, दाल में काला होना मुहावरा है, सॉरी हाँ मुहावरा है, दाल में काला होना ये मुहावरा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दाल में कुछ काला, हम लोग बोलते हैं हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कि इसका वाक्य में प्रयोग की, या सुरेश जो है वहां गया है, दाल में कुछ तो काला है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। नीता जो है आज जो है अपने दुश्मन के पास गई, मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा भी हम लोग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसके बाद छठा है कभी तोला कभी मासा। कभी तोला कभी मासा का जो अर्थ होगा, उसका अर्थ है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। क्या होगा, इसका मतलब है समय हमेशा एक सा नहीं रहता। ठीक है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार से अभी हम ये कह सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग किस पर यह अर्थ हुआ, वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि आजकल सब्जियों के भाव का चढ़ाव उतराव कभी तोला कभी मासा की कहावतों के चर्चिता का है, मतलब कहावतों पर डिपेंड है। ठीक है, ये जो है हमारा कहावत है। ओके, अभी उसके बाद है एक अनाज 100 बीमार। एक अनाज 100 बीमार, आपने जो ये कहावत सुनी है, एक अनाज 100 बीमार, जिसका मतलब होता है कि सीमित वस्तु, इसका मतलब होता है सीमित वस्तु चाहने वाले अधिक। ठीक है, एक ये हमारा क्या है, कहावत है, एक अनाज 100 बीमार। जैसे कि अगर हम लोग इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब जो है, एक गवर्नमेंट की एक जो है वैकेंसी निकली है, जिसके लिए जो है
बहुत सारे प्रार्थना पत्र या बहुत सारे सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों जो है प्रार्थना पत्र देकर मन में यह कहावत याद आती है, एक अनार और 100 बीमार। ठीक है, इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से होगा कि एक सरकारी नौकरी और चाहने वाले जो है अधिक। ठीक है, इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से है। अभी इसके बाद जो आएगा, इस कान से सुनना उस कान से निकालना, इस कान से इस कान से सुनना उस कान से निकालना, इसका जो अगर हम देखेंगे होगा, इसका अर्थ जो होगा, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, बात पर ध्यान ना देना। ठीक है, क्या होगा इसका अर्थ, क्या होगा, बात पर ध्यान ना देना। ठीक है, अभी जैसे कि बात पर ध्यान देना ना देना, अभी हम लोग इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ये जो हमारा मुहावरा है, बात पर ध्यान ना देना मुहावरा है, अगर इसका हम लोग वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, रमेश के पिताजी उसको पढ़ाई के लिए बार बार बोलते हैं, लेकिन जो है वो पिताजी के बातों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, ये वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से भी बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा 9वां है वो है, तू दाल दाल में पात पात। ये जो है हमारी क्या है, कहावत है, ये वाला मुहावरा, ये कहावत है, तू दाल दाल और मैं पात पात। तो देखेंगे इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कि किसी भी हालत में पीछे ना रहना। ठीक है, किसी भी हालत में पीछे ना रहना, ये जो होगा क्या होगा हमारा, इसका अर्थ होगा, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कि चोर हेलमेट लगाकर अपना चेहरा छुपाकर पुलिस को चुनौती देते हुए कहता है, तू दाल डाल और मैं पात पात। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, रमेश सुरेश को धमकी देते हुए कहता है कि तू दाल डाल और मैं पात पात चल देखता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, चल देखता हूँ, तू जैसे चलेगा मैं चलूंगा, वैसे बोलते हैं। उसी प्रकार से कि तू दाल डाल मैं पात पात का मतलब होता है किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, वह पानी मुल्तान गया। वह पानी मुल्तान गया, अगर इसका अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होगा, समय बीत जाने पर वह चीज दोबारा नहीं मिलती है। वह पानी मुल्तान गया मतलब क्या होता है, समय बीत जाने पर वह चीज दोबारा नहीं मिलती। ठीक है, इसका अगर हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्यों में प्रयोग है, हर चीज एक निश्चित समय, हर चीज का जो है एक निश्चित समय होता है, समय बीत जाने पर वह पानी मुल्तान गया कहावत के अनुसार वह वस्तु दोबारा नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे जो कहावत कही गई है, अगर बोलते हैं ना समय बीत गया अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी जो कहावत है ना कि अब पछताने से क्या होगा, जब समय हाथ से निकल गया तो अब पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से कि जब समय जो है बीत जाने पर जो है कोई भी चीज़ जो हमें दोबारा नहीं मिलती है, उसी प्रकार अब समय निकल गया है तो आपको पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, समय जब बीत जाने पर, हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, समय बीत जाने पर वह पानी मुल्तान गया कहावत के अनुसार वह वस्तु दोबारा नहीं मिलती है। ठीक है, अभी हम उसके बाद आगे देखेंगे, छुआ कोई ना पूछा। इसका वाक्यों में अगर प्रयोग अर्थ देखेंगे पहले कि आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है ना, जो गरीब होता है,
आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, आर्थिक रूप से विपन्न मतलब जो आर्थिक रूप से तंग व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ हुआ, अगर हम वाक्यों में इसका वाक्यों में अगर हम प्रयोग देखेंगे तो इसका वाक्यों में प्रयोग जो है होगा, कर्ज में डूबे रमन की स्थिति छुआ कोई ना पूछा जैसी हो गई है। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है, जाके पाँव ना फाटी विवाई वह क्या जाने पीर पराई। वह क्या जाने पीर पराई, ये बहुत अच्छी कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है। सभी जो है इस कहावत को बहुत अधिक बोलते हैं जब भी कोई इंसान पे दुख का बादल मंडराता है और कोई संपन्न व्यक्ति उसे नहीं समझता तो लोग यही बोलते हैं, कहावत कहते हैं, जाके पाँव ना फाटी विवाई वह क्या जाने पीर पराई। जो है ये कहावत जो है कही जाती है। जैसे इसका मतलब होता है कि सुखी व्यक्ति को दूसरे के दर्द का अनुभव नहीं होता। ठीक है, यही होता है ना, जो इंसान सुखी होता है उसे दूसरे के दर्द का अनुभव, कभी उसके दर्द का एहसास उसे नहीं होता है। ठीक है, सुखी व्यक्ति को दूसरे के दर्द का अनुभव नहीं होता, ये इसका अर्थ हुआ। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार होगा कि कह सकेंगे कि मोहन जो है चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है, वह दूसरे के दुख को क्या जाने। ठीक है, ये वाक्यों में इसका प्रयोग होगा इस कहावतों का। ठीक है, सही कहा है किसी ने कि जाके पग ना फाटी डिवाई वह क्या जाने पीर पराई। ठीक है, अब उसके बाद जो 13वां आए देखते हैं कि क्या है, कौन सा कहावत दिया है, क्या दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या है हमारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत कही गई है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो है ताकतवर व्यक्तियों की समाज में चलती है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे जिसकी लाठी उसी की भैंस का मतलब होता है ताकतवर व्यक्तियों की समाज में चलती है। ठीक है, मतलब कहा जा सकता है कि ताकतवर व्यक्तियों की समाज में चलती है, जो व्यक्ति अधिक बलवान होता है वही जो है उसी का ही जो है तपता होता है ना, उसका ही समाज में रुतबा चलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा इसका वाक्यों में अगर प्रयोग करेंगे, अपनी ताकत के बल पर ही अमेरिका जो है विश्व के मामलों में अपनी जो है चाल कर यह साबित कर देता है कि उसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि जो है अमेरिका जो है अपनी ताकत के बल पर जो है वह विश्व के मामलों में अपनी जो है चलाकर, मतलब वो अपनी चलाकर मतलब अपनी चलाता है, मतलब अपनी ही बात को मनाता है, क्योंकि वो ताकत के बल पर जो है अमेरिका जो विश्व को अब विश्व के मामले में अपनी ही चलाकर, मतलब खुद की जो है चलाकर जो ये साबित कर देता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राम जो है या जो श्याम जो है अपनी ताकत के बल पर अपना ही कहा जो है कहलवाता है, ये अर्थात जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर यह कहावत बैठती है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे आगे कौन सा कहावत कहा गया है।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने का मतलब होता है कि खुद की प्रशंसा खुद करना। ठीक है, क्या होता है? अपनी प्रशंसा या बड़ाई खुद करना। अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई खुद करना, इसका वाक्यों में प्रयोग ऐसा कहेंगे कि अनिरुद्ध अपने दोस्त को कहते हैं कि अनिरुद्ध जो है, जैसे ही उसे मौका मिलता है वह जो है अपनी जो है तारीफ करने लगता है, या जो मिलता है, जैसे ही अनिरुद्ध अपने दोस्तों से मिलता है वह अपने मियाँ मिट्ठू होने लगता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब राम अपने दोस्तों से मिलता है तब जो है वो मिलता है, वे जो है अपने मियाँ मिट्ठू होने लगता है। ठीक है, यह अवसर पाके जो है, जैसे ही अवसर मिलता है उसे, राम को जैसे ही अवसर मिलता है वो अपने ही मियाँ मिट्ठू होने लगता है। इस प्रकार से जो इसका वाक्यों में प्रयोग होगा। अब इसके बाद देखेंगे घाव पर नमक छिड़कना, मतलब जो है कष्ट को अधिक बढ़ा देना, है ना। इसका ऐसा ही बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले के कष्ट और बढ़ा देना। ठीक है, पहले के कष्ट को और बढ़ा देना मतलब जो है, इसका मतलब क्या है कि सरकारी कर्मचारियों के हृदयहीन व्यवहार ने बेचारी विधवा के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। ठीक है, या धनवान व्यक्ति या बलवान व्यक्ति जो है, या संपन्न व्यक्ति जो है निर्धन व्यक्ति के पर अत्याचार करके या उसे सता कर उसके घाव पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग होगा। इसके बाद हम देखेंगे नाक पर मक्खी ना बैठने देना। नाक पर मक्खी ना बैठने देने का वाक्य में होगा इज्जत का ध्यान रखना। क्या होगा? इज्जत का ध्यान रखना। ठीक है, इज्जत का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका जो है वाक्यों में प्रयोग देखेंगे कि सर्वेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करता है या करता है जिससे उसकी नाक पर मक्खी बैठ सके, या रीता ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे उसकी नाक पर मक्खी बैठे। ये इस प्रकार से इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, और ये जो है हमारा मुहावरा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने मुहावरे और कहावतों का वाक्यों में प्रयोग और उसका अर्थ जो है देखा है। अब जो है हम देखेंगे कि इसका भी जो हमें विकारी शब्द भी जो है देखना है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, हम जो है विकारी शब्द किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं कि विकारी शब्द आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि विकारी शब्द के हम लोग अगर शब्द भेद आगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, जब हम अपना व्याकरण शुरू करेंगे तो उसमें जो है हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। शब्द भेद का ये प्रकार है, शब्द भेद का एक प्रकार है विकारी शब्द, और इसका दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। ठीक है, ये शब्द भेद का एक प्रकार है अविकारी शब्द, जिसमें से हमें यहीं पे पता करना है कि विकारी शब्द कौन से। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते, और हर एक विकारी शब्द के जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
हमें जो है सबसे पहले इसमें विकारी शब्द कौन से वो ढूंढना है। पहले देखेंगे हम लोग संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जो है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा कि इसमें देखेंगे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अभी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम हुआ, किसी जगह का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, ठीक है। वो जो भी नाम होगा उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम जो है इसकी अगर मैं परिभाषा दूं तो इसका मतलब ये है, सर्वनाम हम उसे कहते हैं, सर्वनाम जो है ऐसा शब्द है जो सभी लोगों के नामों के साथ में फिट बैठता है ना। अगर मैं एक शाब्दिक मतलब सिंपल सा एक बोलते हैं सर्वनाम जो है, ऐसा अगर आपको कभी क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा कौन सा नाम है जो सभी के नामों के लिए जो है उपयोगी हो सकता है, ठीक है।